पंजाब की 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब गिनती का अमल शुरू हो चुका है। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन से इंतखाबी नताइज भी आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो पंजाब असम्बली के अंदर नंबर गेम है वो मुसलसल तब्दील हो रही है और जो हिकमत अमली इस वक्त मुरतब की गई है, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि पंजाब असम्बली के नताइज में हुकूमत और रियासत के इदारे जो हैं वो इन नताइज को बदलने की कोशिश करेंगे। तमाम दिन जो है मजमूई तौर के ऊपर ये इंतखाबी अमल जो है वो पुरअमन रहा। बाज़ हलकों में, लाहौर में और झंग में कुछ झगड़ा फसाद के वाक़यात भी हुए, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर सूरत हाल वैसी नहीं रही जैसी ख़दशात का इज़हार किया जा रहा था। जो पॉलिटिकल हाइप बनी हुई थी वो नहीं हुआ। खुदा का शुक्र है कि यह एक सियासी और जमहूरी अमल जो है वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। अब गिनती का अमल है और गिनती के अमल के बाद जो है कि इन जब नताइज सामने आएंगे तो फिर इसके नतीजे में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। इस वक्त हमज़ा शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक एज़ ए ट्रस्टी चीफ़ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी पोजीशन है बिलखसूस वो 2 अरकान असम्बली जो पंजाब में नून लीग की थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और एक भालपुर से काशिफ महमूद जो हैं वो नाअहल हुए, तो 3 नशिस्तें उनकी कम हुई हैं। और अभी नून लीग के बाज़ MPA हज़रात के इस्तीफ़े लाइन में हैं। ये एक हिकमत अमली के तहत PTI और काफ लीग का जो इत्तेहाद है पंजाब असम्बली में वो इसको अनाउंस नहीं कर रहे और ये इस्तीफ़े अभी रोके गए हैं ताकि इस वक्त जो रियासती मशीनरी है या रियासती इदारे हैं जो इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज हो सकते हैं उनको ये अंदाज़ा ना होने दिया जाए कि कितने MP हैं जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वगरना ख़दशा ये है कि वो उतनी ही तादाद में इलेक्शन नताइज को मैनेज करके शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नशिस्तें अता कर दें। ये एक पॉलिटिकल ये एनालिसिस भी है और बाज़ सियासी जो लोग हैं उनकी ये राय भी है। अभी इलेक्शन की रात जलील शर्कपुरी साहब का इस्तीफ़ा सामने आया, इससे पहले फैसल न्यासी साहब का इस्तीफ़ा सामने आया, काशिफ महमूद का मैंने तज़किरा किया, तो ये 3 MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कम हुए। इस वक्त अगर नंबर गेम देखें पंजाब असम्बली के अंदर और फिर इन 20 नशिस्तों को देखें तो ज़रा आज हम इस चीज़ का तज्ज़िया करेंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ारत आला हासिल करने के लिए कितने MPA इन 20 में से दरकार होंगे और इसी तरह हमज़ा शहबाज शरीफ को भी कितने MPAs हर सूरत में जो है कि अपने साथ उनकी टिकट से या आज़ाद जो है वो कामयाब होकर उनके साथ मिलें। ये हम ज़रा पंजाब असम्बली की जो मौजूदा कंपोजिशन है उसके तनाजुर में देखेंगे। अगर आखिरी वोट जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को मिला था 197 वोट काउंट किए गए थे, उसमें से अगरचे एक MPA ने कहा जी उन्होंने वोट दिया ही नहीं, लेकिन उनका काउंट कर लिया गया, लेकिन हम 197 को ही तस्लीम करते हुए इसमें से 25 अरकान PTI के जो D सीट हुए वो निकाल देते हैं, तो वो जो गिनती में नहीं आएंगे। तो 197 में से जब 25 निकालेंगे तो 172 मेंबर बचते हैं जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त सपोर्ट में है। PMLN का क्लेम ये है कि 177 उनके पास मेंबर पंजाब असम्बली में है, वो 4 इंडिपेंडेंट को और फिर एक राय हक जो पार्टी है उसका वोट भी अपने साथ गिनते हैं और फिर अपनी पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी और फिर अपनी पार्टी के जो मुकम्मल वोट हैं 165 उनको वो गिन के 177 कहते हैं। अगर हम 177 के तनाजुर में 3 को माइनस करें तो 174 नंबर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब असम्बली के अंदर बचता है। और अगर हम उस फार्मूले के तहत के हमज़ा शहबाज को 197 वोट मिले थे, 25 निकाल दें तो 172 उनके पास बाकी रह गए। अभी हम इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाते। अगर 172 उनके पास हैं और 172 को 186 करने के लिए उनको कम से कम 14 नशिस्तें, क्योंकि पंजाब असम्बली मजमूई तादाद 371 है, वज़ारत आला के लिए 186 अरकान की हमायत दरकार है। तो 186 अरकान पूरे करने के लिए हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को 14 नशिस्तें हर हालत में इस इलेक्शन में जीतनी होंगी अपने टिकट पर, या कोई अगर आज़ाद जीतता है तो उसको फिर नून लीग में शामिल करना होगा। तो 14 नशिस्तें इन 20 में से उनको
कामयाबी के लिए हर हालत में लेनी होंगी। दूसरी तरफ PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का अगर नंबर देखा जाए तो 5 नशिस्तें जो खसूसी नशिस्तें थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई कर दिया। तो 163 163 जो नंबर है वो PTI का है इस वक्त पंजाब असम्बली में। 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के MP हैं, तो वो 173 टोटल इनका नंबर बनता है। और अगर इनको देखना हो कि 173 की बुनियाद के ऊपर, तो फिर PTI को इस इलेक्शन में 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करना लाजमी होगा वज़ारत आला बनाने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम वो 197 - 25 करें हमज़ा शहबाज शरीफ के जो PTI के मुनर्रिफ अरकान निकले और 197 वोट लिया था, तो 172, तो 14 सीटें हमज़ा शहबाज शरीफ को चाहिए कामयाबी के लिए। PTI को और काफ लीग को 13 सीटें चाहिए कामयाबी हर सूरत में हासिल करने के लिए, ताकि वो वज़ारत आला का मनसब वापस ले सकें। और अगर हम PMLN का वो फार्मूला जी कि हमारे पास 177 नंबर हैं अपने पूरे, उनमें से हम ये 3 निकालें तो फिर ये 174 बन जाता है। तो उस सूरत में भी PMLN को हर सूरत में 12 नशिस्तें हासिल करनी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि PMLN को 12 या 14 नशिस्तें हर सूरत में लेनी होंगी। इस वक्त जो कंपोजिशन है पंजाब असम्बली की चीफ़ मिनिस्टर बनने के लिए, और दूसरी तरफ PTI को 13 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। 13 में भी उनको एक एडवांटेज ये हासिल है कि चौधरी निसार जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कामयाब हुए थे और पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, वो इस सारी सूरत हाल में बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो इस सूरत हाल के अंदर वो इमरान ख़ान और PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार है परवेज़ लाई, इनको वोट दे सकते हैं। अगर वो इनको वोट देते हैं तो फिर इनको 12 वोटों की ज़रूरत होगी। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अगर ख़ुद ज़ाती तौर के ऊपर चौधरी निसार से रिक्वेस्ट करें तो वो हमज़ा शहबाज शरीफ को भी वोट दे सकते हैं। तो उस सूरत में उनको फिर 14 की बजाय 13 या 12 की बजाय जो है 11 सीटों की ज़रूरत होगी। तो हर सूरत के अंदर दोनों जमातों को 12 से 14 सीटें हर हालत में जीतनी होंगी वज़ारत आला हासिल करने के लिए। ये तो इस वक्त करंट कंपोजिशन के ऊपर सूरत हाल है। लेकिन जो सूरत हाल जो मुख्तलिफ़ जो सियासी मुबस्सरीन या जो मुक़्तदर हलकों के अंदर वो लोग जो बड़े सरगर्म होते हैं और वो जोड़ तोड़ के कामों के अंदर शामिल भी होते हैं, उनका ये ख्याल है कि PMLN के कुछ मज़ीद अरकान असम्बली हैं जिन्होंने इस्तीफ़े लिख दिए हैं, लेकिन अभी इंतज़ार किया जा रहा है इस नताइज का, इन ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज का। जब ये ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद फिर ज़रूरत के मुताबिक अगर PTI इस इलेक्शन के अंदर मनूवरिंग की जाती है करंट कंपोजिशन की सिचुएशन के ऊपर, तो फिर उतने ही लोगों के इस्तीफ़े सामने लाए जाएंगे जितने के PTI या परवेज़ लाई को दरकार हैं। एक ख्याल ये है। दूसरा ख्याल ये है बाज़ लोगों का जो इस वक्त PDM का हुकूमती इत्तेहाद है, उनके अंदर बाज़ लोगों का ये ख्याल है जी कि वो भी PTI के अरकान के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं और PTI के भी कुछ अरकान जो मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतनी इसके अंदर ज़्यादा पुख्ता बात समझ में नहीं आती, क्योंकि रिसेंटली 25 अरकान डीसीट हुए थे PTI के, और अगर कोई होना होता तो उसी वक्त वो जो है कि हमज़ा शहबाज शरीफ की हिमायत में आ जाते, तो अभी नहीं आ सकते। तो इस वक्त जो इंतखाबात की सारी सिचुएशन रही, दिन भर गिरफ़्तारियाँ भी हुई। बदकिस्मती से इलेक्शन के दिन के ऊपर इस किस्म की गिरफ़्तारियाँ नहीं की जाती जिस तरह से आज की गई। शहबाज गिल को मुज़फ़्फ़रगढ़ से गिरफ़्तार किया गया, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ शहरों से भी PTI के कारकुनों को या रहनुमाओं को जो है कि वो हरासा किया गया या हिरासत में लिया गया। तो इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए इलेक्शन दिन के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर के ऊपर जो खुशाइंद बात है वो पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, गिनती का अमल जारी है, इलेक्शन नताइज आना शुरू हो गए हैं। ये कल सुबह दोपहर तक जो है कि तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इस वक्त दोनों जमातों को 12 से 14 नशिस्तों पर जो है कि कामयाबी हर सूरत में हासिल करनी होगी अगर वज़ारत आला बचानी है। लेकिन PMLN के ऊपर ज़्यादा और PTI के ऊपर भी ये ख़तरात मंडला रहे हैं कि उनके MPs जो हैं वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक अभी भी कुछ 4 से 6
MPAs जो PMLN के हैं उन्होंने इस्तीफ़े लिख के दे दिए हैं और वो मुनासिब वक्त पे ऐलान किया जाएगा। जब नताइज आएंगे सामने तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन है, वो ऐलान किए जाएंगे। लेकिन देखना यही होगा कि ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस थी, जो मुख्तलिफ़ नुमाइंदगान की रिपोर्ट्स थी, जो हमारे अपने दोस्त अहबाब हैं उनके जो जायज़े थे, उनमें कुछ 12-14 सीटें ऐसी थी जहाँ पे PTI के कैंप्स के ऊपर और PTI की जो सरगर्मियाँ थी वो ज़्यादा देखी गई। लेकिन नताइज यकीनन वही होंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा। तो लेट्स सी अगले 24 घंटों के अंदर पंजाब की जो सूरत हाल है, अगले 12 घंटों के अंदर पंजाब की सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी।